प्रसंग चल रहा है कि वो कौन परमात्मा है और जिसकी हम भक्ति करें। अब 4 दिन के सत्संग में यही निर्णय दिया जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है और कैसे उससे उसकी प्राप्ति और यहाँ कैसे उसकी शरण में आने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अब जैसा कि कल के सत्संग में पुण्यात्माओं ने सुना कि वो कबीर परमेश्वर है, वो ही पूजा के योग्य है। जैसे गीता जी में, पवित्र गीता जी में, पवित्र 4 वेदों में आपके सामने प्रमाण आया कि कोई और परमात्मा है। जैसे गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि अर्जुन, वैसे तो देखो मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास आ जाता है, क्योंकि गीता जी को ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहे। जैसा कल का सत्संग जिन पुण्यात्माओं ने सुना होगा उनको ये तो ज्ञान हो ही गया होगा कि गीता जी श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। किसने बोला? वो काल ने, ब्रह्म ने बोला। ब्रह्म कौन है? ये ज्योति निरंजन, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। अभी तक हमारे को यानी हिंदू समाज में ये भी ज्ञान नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता भी हैं या उसका कोई ये क्या सती थी भगवानों की अजर अमर बताया करते इनको। और ये कहते हम तो नासवान है। जब इनका हिस्ट्री सीट यानी इन भगवानों की जीवन चरित्र जब पढ़ा तो ये आप ही कह रहे हैं कि हम तो नासवान हैं, हमारी तो कोई अस्तित्व नहीं है, और दुर्गा हमारी माता है और ज्योति निरंजन काल इनका पिता है। और अभी तक जिन महापुरुषों ने इन्हीं पुराणों की आड़ लेकर, शिव पुराण की ओट लेकर शिव जी की महिमा सुनाई, लेकिन उस शिव पुराण को समझा नहीं, तो वो टीचर सही नहीं थे, वह शिक्षक ठीक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने अपने सिलेबस की बुक्स को, अपने पाठ्यक्रम की किताबों को, पुस्तकों को भी नहीं समझ में आया, तो वो टीचर कहां से हो गए। और उन्होंने फिर मार्ग, अधूरी शिक्षा, अधूरा ज्ञान, तो अधूरी ही वे ऑफ वर्शिप, इनकम्प्लीट वे ऑफ वर्शिप, यानी अधूरी पूजा की विधि बताई होगी इति सिद्धम। और जिसके कारण क्या भयंकर परिणाम हमारे पूर्वजों ने भोगना पड़ा। जैसे गीता जी में लिखा है कि 9वें अध्याय का 25वां श्लोक के भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले श्राद्ध निकालने वाले पितर बनेंगे, देवताओं के पुजारी देवताओं के लोक में जाएंगे, लेकिन उन बुद्धिहीनों का वो पूजा गलत है। 7वें अध्याय के 15 से लेकर 16 और 20 से लेकर 23 श्लोक में कति स्पष्ट कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक के पुजारियों को आन उपासना, आन देवता में अन्य देवता माते ब्रह्मा विष्णु महेश तक, इनके यहाँ तक की पूजाओं को कहते हैं वो देवताओं के पास जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी के विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में गया तो अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर नरक में गया, फिर नरक के बाद यहाँ 84 लाख योनियों का कष्ट हो गया, और फिर कभी मनुष्य शरीर मिला था, फिर उसमें ये दुख, यही सुख, ये आज जो झंझट हमारे जान ने, ये जो के न्यों बने रहेंगे। और फिर भगवान विष्णु की भी मृत्यु, 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, मृत्यु होगी तो एक विष्णु की मृत्यु होगी, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होगी, रुद्र की, जो काल का पुत्र है, और इन तीनों की फिर भी मृत्यु होगी। लेकिन इनकी आयु बेशक ज्यादा लंबी है, फिर भी इनका विनाश है, नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। जब ये भगवान ने नाशवान है तो जीव वहां इनके पास गया हुआ क्या स्थायी सत पाएगा, वो कैसे मुक्त हो सके। और ये कहा करते शिव जी कालज्ञ है, मृत्युंजय है, सर्वेश्वर, महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं। तो वो दंत कथा बना रखी थी उन महापुरुषों ने। वो सही संत नहीं थे जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को ना समझा ना पढ़ा और भोली आत्माओं को भूत बनवा दिया। गीता विरुद्ध साधना बता के, वेदों के विरुद्ध साधना बता के सबको भूत बना दिया। अब जैसे हमारे पूर्वज पितर क्यों बने? पितर न्यों बने कि हमने गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का उल्लंघन कर दिया। भगवान का आदेश ये धारा है, उस धारा का उल्लंघन करने से हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, श्राद्ध निकाले। अब हम श्राद्ध निकाल लेंगे तो हम पितर बनेंगे, क्योंकि ये संविधान टूट गया, सजा मिलेगी। तो हम संविधान तोड़ेंगे ही नहीं तो फिर सजा कैसे?
जब हम पितृ श्राद्ध पूजेंगे नहीं, ना भूत पूजेंगे, ना इन देवताओं की पूजा करेंगे, तो हम फिर कहाँ जाएंगे? उस परम पिता के पास सतमार्ग सत भक्ति करके। फिर ये ब्रह्म कहता है कि मेरी, वैसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों से ऊपर तो मेरी भक्ति करने तो अच्छा है, इनसे तो मेरी भक्ति भी ना करते ये निकम्मी आत्माओं का नीचे फंसे रहते हैं। ऐसा 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक श्लोक है। और फिर अपने बारे में कहते हैं कि मेरी भक्ति भी भाई अनुत्तम अच्छी नहीं है, घटिया से घटिया है, अनुत्तम अति अश्रेष्ठ, अति। अपनी भक्ति को भगवान ब्रह्म बोल रहा है, जो गीता बोलने वाला कहता है मेरी भक्ति अच्छी नहीं है भाई, मेरी भी, क्योंकि वो परमात्मा तो कोई और है जिसकी पूजा करने से परम शांति और शाश्वत स्थांतरा, कभी मृत्यु ना हो, ऐसे लोक में जाएगा। जैसा कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। और 8वें अध्याय के 7 से लेकर 5 से लेकर और 10 तक, इन 6 श्लोकों में 2 भगवानों की नारी नारी व्याख्या की है कि मेरी भक्ति करेगा, ब्रह्म बोल रहा है, तो भाई देखो मेरे पास आ जाएगा, और मेरी भक्ति करे तो और भक्ति कति त्याग दे, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, ये तरीका, काम भी कर और भक्ति भी कर। और दूसरे उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उस संत ने ढूंढ ले, मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, उसकी भक्ति भी मैं नहीं बता सकता मुझे, और उसकी भाई पूरे ब्रह्मांडों की रचना भी मैं नहीं बता सकता, वो तो संत तत्वदर्शी संत कोई होगा। और वो तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में विवरण भी दे दिया, जो सारे ब्रह्मांडों का जानकार होगा ना, यानी उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, ऊपर को जड़, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा, इनको बीच का जो पोर्शन और रहेगा, क्योंकि ये तो बता दिया काल ने कि ऊपर जड़ तो समझो पूर्ण ब्रह्म है, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु ये शाखा है, और बीच में ब्रह्म और परब्रह्म 2 सतिथि हो रहेगी। कभी इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, वो तो कोई संत बताओगा।